दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 19 जुलाई ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 821075। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 14 जुलाई से 19 जुलाई तक के सभी एग्ज़ाम के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली फ्री कॉस्ट में। ये आपका 19 जुलाई के 4 शिफ्ट का एनालिसिस है। पहला प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। यह एक खेल आयोजन है जो हर 4 साल में होता है। शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में फ्रांस के सेमानिक्स में आयोजित किया गया था। पहला ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया। ओलंपिक खेल में नीले, पीले, काले, लाल और हरे रंग के 5 छल्ले होते हैं। चीन द्वारा की जाएगी 2026 की मेज़बानी मिलान और क्रोटिन में। 2026 में किया जाएगा इटली में। दूसरा पूछा गया था, वज्जी महाजनपद किसकी राजधानी है? वैशाली। यह वर्तमान बिहार में स्थित है। वज्जी में रहने वाले कुलों में लिच्छवी, विदेहन, ज्ञांत्रिक और वज्जी थे। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अंग की राजधानी चंपा भागलपुर और मुंगेर के बीच में पड़ता है। मगध की राजधानी राजगिरी गया और पटना पड़ता है। वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार में पड़ता है। मल्ला कुशीनगर राजधानी है देवरिया उत्तर प्रदेश के बीच। चेदी सुक्तमती राजधानी है जयपुर शहर में पड़ता है। वत्स कुशाम्बी राजधानी प्रयागराज में पड़ता है। कुर इंद्रप्रस्थ राजधानी है मेरठ और हरियाणा के बीच में। पंचाल कंपलिया राजधानी है उत्तर प्रदेश पश्चिम में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश पश्चिमी। असाका की राजधानी पैठन गोदावरी के तट पर। अवंती की राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश के मालवा पर। गंधार की राजधानी तक्षशिला रावलपिंडी है। कंबोज की राजधानी पुंछ कश्मीर और हिंदकुश है। एक पूछा गया था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य किस जनगणना का टैगलाइन 2011 का है? 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जिनके अधीन 2011 की जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला मकान सूचीकरण और दूसरा जनसंख्या गणना। सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में 1931 के बाद पहली बार आयोजित की गई थी। 1872 में शुरू होकर इसे प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित किया गया था, जबकि पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। एक पूछा गया था, लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोकरंग उत्सव आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। लोकरंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी कार्यक्रम का आयोजन करती है। त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य भारत के भू राजनीतिक सीमांकन को मिटाना है। यह भोपाल शहर में आयोजित किया जाता है। एक आया था, जमादा नृत्य किस राज्य में होता है? जमादा नृत्य आपका झारखंड में होता है। द मोस्ट पॉपुलर फ्लोक डांस ऑफ झारखंड इंक्लूड झूमर, पाइका, चाऊ, अग्नि, संथाल, नचनी, जमादा, घटवारी, नडवा, चोकरा, सोहरी, लुसारियो एंड माथा। कौन मेंडलीव वाद्ययंत्र बजाता था? मेंडलीव यू श्रीनिवासन, एस बालमुरली कृष्ण। पियानो बजाते सुरजोत चटर्जी, केकुसापुर जी, सोराबाजी। मृदंग बजाते थे पलकड़ मणि अय्यर, टी.आर. मूर्ति, ग्रुवियर, दुराई स्वामी, क्राइकुडी, आरमनी, उमायालुपुरम शिवारमन, वेल्लूर एवं रामभद्रन, मेवेलिकार कृष्णन कुट्टी नायर। सितार से संबंधित आपका रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी, रईस खान, हरशंकर भट्टाचार्य, बुद्धित मुखर्जी, अब्दुल हलीम जाफर खान। सरोद से संबंधित है अमजद अली खान, अली अकबर खान, राजीव तारनाथ। संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सुपारी। बांसुरी से एन रवानी, हरिप्रसाद चौरसिया, टी.आर. महालिंगम, पन्नालाल घोष, टी.एल. शंकरन, सिंकर सीटर्स। पियानो से संबंधित सुरजीत चटर्जी, केको सापरूप जी
और शोराबाजी। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान, बागेश्वरी गमर, बड़े गुलाम अली। तबला से अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, शंकर घोष, आवाज मिस्त्री, रिम्पा शिवा, संथा प्रसाद, शेख दाऊद, शराफत अहमद खान, किशन महाराज, अहमद तिरकोवा, पंडित समर्थ प्रदास। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना किस बजट में हुआ? केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत देश की स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा। एक पूछा गया था, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी किशन वर्मा ने किया था। श्याम जी किशन वर्मा ने 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना की। 4 अक्टूबर 1989 को द इंडियन पोस्ट ने श्याम कृष्ण वर्मा पर एक डाक टिकट जारी किया गया। उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। एक पूछा गया था, 16 से 29 जनवरी 2023 तक कौन सा टेनिस खेल हुआ? 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन 16 से 29 जनवरी 2023 तक मेलबर्न पार्क में आयोजित एक ग्रैंड स्लैम पर स्तर का टेनिस टूर्नामेंट हुआ था। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 111वां संस्करण था। एक आया था, किसने केम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी को मदद की थी? खुदीराम बोस ने। 1 मई 1908 को बिहार के मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चाकी की मौत हो गई समस्तीपुर में। खुदीराम को बाद में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने फांसी दे गई थी। कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए बहुत बदनाम था। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। एक पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद और गोपनीयता का शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, पित्रा ड्यूरा किसके समय में प्रसिद्ध हुआ था? पित्रा ड्यूरा शाहजहां द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई एक विस्तृत सत्यापन तकनीक है। उनके शासनकाल को मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग जैसे कुछ असाधारण इमारतों और किलों का निर्माण किया। एक पूछा गया था, पीसी महालनोबिस क्यों फेमस है? भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में विख्यात महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल पर अपनाया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। एक पूछा गया, तो वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत लगभग होगा? 78.08%। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है और इसे आमतौर पर एक निष्क्रिय तत्व माना जाता है। इसका उपयोग फ्रीजिंग और संरक्षण के लिए खाद्य पैकेजिंग में किया जा सकता है। ऑक्सीजन आपका 20.95%, आर्गन आपका 0.93%, नियोन आपका 0.0018%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0360%, मीथेन आपका 0.0017%, हाइड्रोजन आपका 0.0005%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.0003%, ओजोन आपका 0.00004%। ये फ्रेंड्स आपका 19 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपका स्टार्ट होता है। पहला पूछा गया था, फजल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन में था बीना, शहनाई, तबला, सितार। राइट आंसर इसका तबला हो जाएगा। दूसरा पूछा गया था, असम में चाय उत्सव किस जिले में होता है? जोरहट में होता है। ऑप्शन था आपका सिलहट, जोरहट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। और राइट आंसर जोरहट हो जाएगा। एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कलावती देवी से संबंधित है? रायगढ़, मणिपुर, कत्थक से। कलावती देवी, विमलता देवी, झावरी बहने मणिपुर नृत्य से संबंधित है। गुरु पिपिन सिंह और चारू माथुर ये सभी। रेड्डी फैमिली विधंता सत्यनारायण कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। सुक्ता पाणिग्रहणी, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुर्दल इंद्रानी, रहमान गुरु, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। एक पूछा गया था, H2SO4 में H का कितना परसेंट और S का तथा O का परसेंट?
H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है 2 × 1 + 32 + 4 × 60 और 98 U। इसलिए H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 U है। H2SO4 एक आणविक द्रव्यमान की गणना सभी घटक परमाणुओं हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जोड़कर की जाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य मुख्यतः 4 वंशों पर शासन किया: संगम, तुलभ, सुलभ और विदु। एक पूछा गया था, उद्योग पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया था। यह आपका हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित था। यह आपका 1951 से 56 तक दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर क्षेत्र पर जोर दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आपका औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ये सभी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया 1961 से 66 तक। एक पूछा गया था, एन वी रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ थे। 49वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति UU ललित थे, जिनका कार्यकाल मात्र 49 दिनों का था। फर्स्ट H कानिया जो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश का वेतन संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। फतिमा बीबी पहली महिला जज होने के साथ साथ भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज भी थी। मुगल काल में कौन सी फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम भारत आया था? ट्रेवनियर। मुगल काल में 6 बार ट्रेवनियर भारत आया था। एक आया था बेहद खत्म नृत्य किस राशि से संबंधित है? मेघालय राशि। त्योहारों का बंगला मोहलात, साध सुख महोत्सव, नौकर महोत्सव, बेहद खलना महोत्सव। उत्तरा नारायण गरबा डांस गुजरात से संबंधित है। सोलुंग, मोपिन, लोसार, मुकुट और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एक पूछा गया था, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता। एक पूछा गया था, कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पौधों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर सेल्यूलोज हो जाएगा। कोशिका भित्ति में 2 परत होते हैं जिनके मध्य लेमला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य की आकृति प्रदान करना एवं रक्षा करना है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, हेमिक्यूलोज और पेक्टिन है। एक पूछा था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी। गांधी के जी के द्वारा किया गया सत्य आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। आपका यह बिहार से संबंधित है और महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था भारत में। 1918 को खेड़ा सत्याग्रह किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920-22 में किया गया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी नामक यात्रा किया गया था। एक पूछा गया था, गोलमेज सम्मेलन पर बातचीत हुई थी। गांधी एवं पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। एक पूछा था, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया था? ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 सालों में मनाया जाने वाला गेम है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया। शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में फ्रांस के सेवोनिक्स में आयोजित किया गया था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। स्वतंत्र भारत ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था 1948 ईस्वी में।
सबसे अधिक बार गोल्ड मेडल जीतने वाला ओलंपिक में भारत है, 8 बार। पुस्तक इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई? M.K. गांधी के द्वारा पुस्तक इंडियन होम रूल लिखी गई। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसमें उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में हुआ था। उन्होंने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं खोली थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1916 ईस्वी में। भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर था। अप्रैल 1916 में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। उनका भारत में स्वशासन प्रस्ताव करने को साझा लक्ष्य था। एक पूछा गया था, भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। भारत का संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और संविधान का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और संविधान पे कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। आर्टिकल 172(2) के तहत किसको भंग नहीं कर सकते? राज्य की विधान परिषद को। अनुच्छेद 172(2) राज्य की विधान परिषद को विघटन नहीं होगा, किंतु उनके सदस्यों में यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद के द्वारा विधि द्वारा नियमित बनाए गए उपबंध के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष को समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएगी। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि है। एक पूछा तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आए थे। देवराज द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का एक सम्राट और संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उनका शासनकाल 1422 से 1446 के बीच था। वह एक प्रसिद्ध प्रशासक, योद्धा और विद्वान थे। उन्होंने शोभा, ज्ञान, सोना और अमरुका जैसी कन्नड़ भाषाओं में प्रसिद्ध कृतियों को लिखा। फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। रायगढ़ घराने की स्थापना राज चक्रधर सिंह ने की थी। यह सभी घरानों में सबसे छोटा है और इसकी ठुमरी, गजल, टोड़ा और बोल को अपनी रचना है जो अपने आप में अद्वितीय है। यह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह घराना शास्त्रीय और लोक परंपराओं के अनूठी रोशनी के लिए नृत्य की एक संहिता है। एक पूछा गया था, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितना मेडल जीता? पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक के साथ पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। भारत ने पिछले वर्षों की तुलना में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और यह अब तक का सर्वोच्च है। चीन 207 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है। टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक थे टेंकचंद। उद्घाटन आपका भाला फेंक से संबंधित है। अबनी लेखरा समापन शूटिंग से संबंधित है। देवेंद्र झंझरिया 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। अब आपका मैं 19 जुलाई सेकेंड शिफ्ट करने से स्टार्ट करता हूँ। पंडित भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत प्रकार से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक के रहने वाले थे जो किराना घराना से संबंधित और तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन साहब प्रसिद्ध तबला वादक से संबंधित है। जाकिर हुसैन सर प्रमुख तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र हैं। वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक पूछा गया था, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश जारी किया गया और विभाजन हुआ था अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। बंगाल के लोगों द्वारा विभाजन का विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन और परेड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के आमर सोनार बांग्ला गीत गाया गया। बाद में इसे गीत को बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।
और बंगाल विभाजन के बाद आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया और 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली 1 जनवरी 1912 ईस्वी को बना था। एक पूछा गया था, ओम प्रकाश अर्जुन पुरस्कार विजेता किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार शुरुआत 1961 में शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की कांस्य मूर्ति और एक सूची पत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में 20 लोगों को प्रदान किया गया था और मीना साहब बैडमिंटन 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी और सलीम दुर्रानी क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सिंहराज अडाना को कौन सा खेल से संबंधित है? सिंहराज अडाना शूटर गेम से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिंहराज अडाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते थे। इनमें से कौन सा नृत्य उड़ीसा का नहीं है? उड़ीसा का नृत्य है छऊ नृत्य, चेती घोड़ा, डंडा नाच, मैदा नाच, चांगो नृत्य, करम नृत्य, ये सभी उड़ीसा के नृत्य है। एक पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर आपका सितार वादक से संबंधित है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सरोज से संबंधित है अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ। संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपारी। सारंगी से संबंधित है सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान। 73वां आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडे दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह समारोह स्वतंत्रता की हमारी 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। अमृत महोत्सव। एक पूछा गया था, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग में निम्नलिखित में से कौन सी समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज 1868 में स्थापना की। आत्मा समाज राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय कोलकाता में स्थापना किए। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में स्थापना किए थे कोलकाता के बेलूर मठ में। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मोनकोम्बू संबशिवन स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे वर्ष 1966 में शुरू किया गया था और यह नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग का उपज थी। हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गिडे ने गढ़ा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी कहा जाता है। एक पूछा गया था, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले सूचना देना चाहिए? 14 दिन पहले। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन शुरू किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर संसद के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 के बहुमत पारित किया जाता है और फिर इसे अन्य सदनों में भेजा जाता है। अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग हो। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। ये प्रश्न आपका 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का शुरुआत होता है। पहला प्रश्न पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी के विजेता 2022 के कौन है? केरल है। मई 2022 में पेनल्टी शूट आउट में बंगाल को हराकर केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। केरल के कप्तान जियोजो जोसेफ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में हुई थी। सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल 32 खिताब जीता है। आर माधवन के बेटा
वेदांत माधवन ने अप्रैल 2022 को कोपेनहेगन में डेनिस ओपन 2022 में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। सौराष्ट्र ने 2022 की विजय हज़ार ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश ने 2021 में विजय हज़ार ट्रॉफी जीती है। एक पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। 1937 के आयरलैंड संविधान से संविधान के निर्माताओं ने इस विचारों को उधार लिया, जिसने से स्पेनिश का संविधान से लिया गया था। और नीति निर्देशक तत्व को आपका केटी शाह ने कहा था यह बैंक के एक चेक के समान है। एक पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस भाग में। 4A में कर्तव्यों से संबंधित और अनुच्छेद 51A में दिया गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। एक पूछा स्वर्ण शिक्षा समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मूल रूप से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन आज हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य का 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। एक पूछा गया था भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 11,73,74,333 है। 2011 की जनगणना विवरण के अनुसार बिहार में भारत की तीसरी सबसे आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। ये मैं आपको सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। जिन्होंने वीडियो को देख के वो 100% वो रियल आंसर बनाए होंगे। पहली जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड रिपन के काल में। जातीय जनगणना आपका पहली बार 1931 ईस्वी में किया गया था। एक पूछा गया था भारत 2022 में कितने चीते लाए गए थे। 8 चीते को जंगल में छोड़ा गया। 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को जंगल में छोड़ा गया था। पंडित बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड दिया गया। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह कथक नर्तकियों के महाराज के परिवार के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदानी घराने का चेहरा है। पंडित बिरजू महाराज सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 में दिया गया। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1964 में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2016 में दिया गया था। एक पूछा था गरीबी सूचकांक को कौन जारी करता है। नीति आयोग जारी करता है। भारत में गरीबी सूचकांक को जारी अनुमान नीति आयोग के द्वारा लगाया जाता है। इस कार्य में वेदांता की मदद से ली जाती है। विश्व स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। नीति आयोग का गठन कब किया गया। 2015 में किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। एक पूछा था आस्था बानो को पद्म भूषण 2022 में किस क्षेत्र में दिया गया। कला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। कामलिन आस्था और नलिन आस्था दोनों कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये कामलिन आस्था और नलिन आस्था आगरा से हैं। यह कथक नर्तक बनारस घराना से संबंधित हैं। दोनों को 2022 में पद्मश्री दिया गया। एक पूछा किस त्योहार में पिरामिड बनाया जाता है। मटकी फोड़ में बनाया जाता है। किस तबला वादक को अब्बाजी कहा जाता है। जाकिर हुसैन तबला वादक को उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे को अब्बाजी कहा जाता है। इमाद शाही वंश ने अपना शासन कहाँ किया था। बारार में किया था। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह हैं। इस साम्राज्य की स्थापना बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद हुआ था। बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमान शाह या हसन गुंग थे।
1490 में निजाम शाही राजवंश के संस्थापक अहमद बहरी थे। कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक 1518 में अली कुतुब शाह था। बरडी शाह राजवंश का स्थापना दीदार में 1518 में अली बारिद ने किया था। एक पूछा गया था इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और अपने प्रवास के दौरान इंडिका लिखी थी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्हें पुस्तक द हिस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। एक पूछा था मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ। मोपला विद्रोह को 1921 के मोपला दंगे के रूप में भी जाना जाता है। यह 19वीं में केरल के मापिला मुसलमानों द्वारा दंगों को चरम बिंदु पर था और मालाबार में अंग्रेजों और शुरुआती 20वीं शताब्दी में हिंदू जमींदार के खिलाफ हुआ था। एक आया था डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। डोनी पोलो एयरपोर्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किए थे। कब? 2022 में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 14 जुलाई से 19 जुलाई तक के सभी PDF फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।